ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 2002 में हुए गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी की याचिका को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट को बरकरार रखा है। याचिकाकर्ता जाफरी के पति एहसान जाफरी की इन्हीं दंगों में मौत हो गई थी। जाफरी की तरफ से कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा, लेकिन सिब्बल एसआईटी रिपोर्ट में कोई खामी नहीं ढूंढ पाए। यह क्लोजर रिपोर्ट फरवरी 2012 में एसआईटी ने मोदी और 63 अन्य को क्लीन चिट देते हुए दाखिल की थी। वहीं भाजपा के नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस मामले को लेकर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो इकोसिस्टम चल रहा था उसे झटका लगा है। आपको बता दें, गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील पेश करते हुए कहा कि गुजरात दंगे की जांच के लिए बनी एसआईटी के चीफ आर.के. राघवन को बाद में उच्चायुक्त बनाया गया। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर पीसी पांडे को बाद में गुजरात का डीजीपी बनाया गया और छानबीन में एसआईटी ने कई खामियां की और अहम साक्ष्य को नजरअंदाज किया। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें रखी, लेकिन वे काम नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने जाफरी की याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि इसमें कोई मेरिट नहीं है। एक तरफ तो जहां गुजरात दंगों के पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निराशा हाथ लगी है, तो वहीं भाजपा खेमे में खुशी की लहर है। वहीं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। ये जो जाकिया जाफरी उन्होंने केस किया था कि नरेंद्र मोदी जी की गुजरात के राइट में भूमिका पर जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 9 साल से देश के योग्य प्रधानमंत्री, लेकिन उनके खिलाफ वैमनस्य और पूर्वाग्रह से एक कॉटेज इंडस्ट्री काम करती है। ये जो जाफरी है और इनके पीछे खड़ी है तीस्ता से तलवार, आप जानते हैं, जिनका काम ही है मोदी जी के खिलाफ कैंपेन करते रहना। इन्होंने कहा कि इसमें उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। इस दौरान बीजेपी नेता ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा राहुल गांधी से की जा रही पूछताछ के विरोध में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भी निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक बात मैं पटना के पत्रकारों के माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ, एसआईटी जी ने उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 9 घंटे इंटरोगेट किया, 9 घंटे समन के बाद, और एक भी भाजपा के कार्यकर्ता ने विरोध नहीं किया। आज ये कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का हो रहा है भ्रष्टाचार के मामले में नेशनल हेराल्ड में देश के सारे मुख्यमंत्री जो उनके 1-2 बचे हैं वो काम लोग दिल्ली में कर रहे हैं। गौरतलब है कि पूरा मामला अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी में साल 2002 के 28 फरवरी को हुए दंगे से जुड़ा है। यहाँ अपार्टमेंट में हुई आगजनी में कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी सहित 68 लोगों की मौत हो गई थी। एसआईटी ने दंगों की जांच की। जांच के बाद तब के गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई। अहमदाबाद सहित गुजरात के कई शहरों कस्बों में दंगे भड़के थे, क्योंकि 2 दिन पहले गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के डब्बे में आग लगाई गई, जिससे कई लोग जिंदा जल गए थे। ये लोग अयोध्या से कार सेवा कर लौट रहे थे। बता दें, दंगे के 10 साल बाद 2012 में एसआईटी ने जांच रिपोर्ट दाखिल की थी। रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को क्लीन चिट दी गई थी। याचिका में इसी रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी और दंगों में बड़ी साजिश की जांच की मांग की गई थी।
जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।